about to win. Now you're feeling this fire. Can you feel it get higher? Can you let it inspire? Now you're feeling this fire. Can you feel it get higher? Can you let it inspire? जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेलू कट्टे। मैं आपका होस्ट साकिब शाह और पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर हमारी डिटेल एनालिसिस शोज जारी हो सारी हैं। उसी सिलसिले में आज हम पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड की डिटेल एनालिसिस करेंगे, प्लेयर बाय प्लेयर एनालिसिस करेंगे। और अभी मैं ये बातें कर ही रहा था तो हसीब फारूकी कहीं आगे पीछे हो गए हैं, मगर हसीब हमारे साथ ही हैं। और हसीब को लाइन पे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसीब, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम साकिब भाई, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। और हसीब, पेशावर ज़ल्मी की आज हमने बात करनी है, जो कि फाइनल्स बहुत ज़्यादा खेलने की आदी है। हमेशा से टॉप परफॉर्मर रही है पाकिस्तान सुपर लीग में। इनकी टीम कैसी भी हो परफॉर्म अच्छा करती है। सिर्फ एक सीजन उन्होंने थोड़ा सा मीडियोकर परफॉर्म किया था जब हमने उनको नंबर 1 रेट किया था दोनों ने PSL 5 में। मतलब वो हमने नंबर 1 किया, वो उनकी परफॉर्मेंस डामाडोल होगी बड़ी मुश्किल से उस साल ये पर उसमें प्लेऑफ्स में पहुंचे थे। प्लेऑफ्स में लाहौर कलंदर के हाथों ही मैच हार गए थे, वो डेविड वीजा के छक्के टू द वहाब रियाज। मगर अदर देन दिस ज़ल्मी ने हमेशा टॉप क्रिकेट खेली है, ज्यादातर टॉप 2 में फिनिश करते रहे हैं। उस सीजन को अगर निकाल दे तो ज्यादातर ये टॉप 2 में फिनिश करते रहे हैं। लेकिन तो ये है मुझे कि हमेशा इन्होंने क्वालिफायर्स खेले हैं, हमेशा ये क्वालिफाई, आई गेस कराची और ज़ल्मी दो वाहिद टीमें हैं जिन्होंने हमेशा क्वालिफायर्स खेले हैं। बाकी जी मुल्तान भी और इस्लामाबाद भी और लाहौर भी और कोयटा भी बाहर होती रही है, मगर ये दो टीम है येलो स्टॉर्म। और इनका एंथम भी, जिसका मैं बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, वो आने वाला है। कोयटा ग्लैडिएटर का एंथम भी हमने सुना। वैसे कोयटा का शो तो गुजर चुका है, मगर सही कोई कोयटा का उसकी सिनेमाटोग्राफी क्या कहते हैं उसको, पिक्टोग्राफी, या जिस तरीके से फिल्माया गया है वो तो बहुत जबरदस्त था। मगर गाने में जान और होनी चाहिए थी फॉर एन एंथम। या फिर ज़ल्मी ने हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई कर दी हुई हैं कि वो कोयटा का गाना उस लेवल पे नहीं पहुंच सका, हालांकि फिल्माया तो बहुत अच्छा गया है। अच्छा साकिब भाई, मुझे नहीं पता कि क्या मेरी तरफ इशू है या क्या आपकी तरफ इशू है, लेकिन आप एक तरफ से स्लो मोशन में हो जाते हैं बात करते करते। यार वो कोई ना कोई सीन होगा। हाँ, तो अभी भी वो जैसे ही हो रहा है, बट एनीवेज हाँ थोड़ा सा ठीक था। कोयटा का ऐसा नहीं कि वाव फैक्टर है, थोड़ा सा मुझे बीच में जब सोहेल तनवीर रस्सियों से खेल रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि ज़ल्मी से ज़रा इंस्पायर्ड ज़्यादा है। ज़ल्मी वाली वीडियो से थोड़ी सी इंस्पिरेशन ज़्यादा है, लेकिन यहाँ compared to previous seasons, I think this was an improvement. बिलाल मकसूद का भी आना थोड़ा सा सही था, लेकिन I think थोड़ी सी गाने में और पावर होती तो मजा आता। और मुझे जो रैपर के वोकल थे वो इतने को खास बड़ी अजीब सी लगे। और रैपर के जो वोकल थे ना, वो उसमें मर्ज सही नहीं किए अचानक। अगर आप देखो उसमें ट्रांजिशन नहीं था। हाँ, तो उसमें वो ट्रांजिशन नहीं था, कुछ बहुत ज्यादा अजीब लाउड था। आई डोंट नो, मे बी इट्स मी, मेरा टेस्ट थोड़ा सा शायद डिफरेंट हो, लेकिन मगर जिसने भी फिल्माया या डायरेक्टर जो भी है वो ही वाज अमेजिंग। मगर काश के मैंने तो यार अदनान सिद्दीकी की ट्वीट के नीचे लिख दिया था कि नान भाई जरा हमायूं सईद को इस तरह पेलना था जिस तरीके से आप इधर कर रहे हैं, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एनीवे यार, लेट्स गो स्ट्रेट टू पेशावर ज़ल्मी स्क्वाड एनालिसिस। हसीब, पेशावर का स्क्वाड आपको ओवरऑल कैसा नजर आ रहा है? देखिए, बात हम ये पहले भी कर चुके हैं, स्क्वाड सबके इस वक्त बहुत बैलेंस्ड है। पेशावर का हमेशा से एक तो उनका कोर वैसे ही स्ट्रांग है, और देन सम ऑफ द एरियाज वेयर वी थॉट प्रीवियसली कि भाई इनकी ये हिस्टोरिकली उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, विच इज़ द स्पिन डिपार्टमेंट, वो इन्होंने काफ़ी तगड़ा कर लिया है, काफ़ी बेहतर कर लिया है। बैटिंग इनका ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग थी, और दे हैड स्ट्रांग फास्टर बॉलर्स एज वेल इन वहाब रियाज एंड टीम। वो थोड़ा सा उधर झटका मिला है एक दो लोग मिसिंग है, बट ओवरऑल द स्क्वाड इज वेरी बैलेंस्ड, वेरी गुड। और हमेशा की तरह पेशावर जो है, मुझे तो इस वक्त भी लगता है कि ये ऊपर ही कहीं आपको टॉप 3 में ही कहीं नजर आएगी। बाकी तो यार और हो सकता है ये मैं जिंक्स भी कर रहा हूँ, विंक विंक।
चलें आपके जिंक्स में मेरा भी थोड़ा-सा बहुत भला हो जाएगा, शायद एक आधा मैच हम भी जीत जाएँ। वैसे लाहौर कलंदर ने आखिरी 4 मैच ज़ल्मी को हराए हुए हैं, तो इस हुँ। वजह से वी आर गोइंग विद द कॉन्फिडेंस। क्योंकि हमने तो नसीब वैसे भी एल एल क्लासिको खेलना होता है पीएसएल का इनके साथ, तो इसलिए हाँ, हाँ, आप लोगों ने तो अल क्लासिको इनके साथ खेलना होता है। हुँ। मगर हाँ, और इस दफ़ा तो मज़ेदार किस्म का टक्कर होगी। उनके पास लिविंगस्टन है, तो आपके पास भी जेसन रॉय और विंस हैं। जी हाँ। तो मेरा ख़्याल में मुकाबला इस दफ़ा क्वेटा वर्सेस ज़ल्मी तगड़ा होना चाहिए। यार महसीब इन्होंने अच्छा आज मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि आज यार मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल सका इसको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने का, तो आज स्टैट्स वग़ैरह तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बात करेंगे, आज सिर्फ़ दिल की बात होगी इस पे। और उसके ऊपर ओवरऑल बात होगी, कोई डीप स्टैट्स ना मैंने प्रिपेयर किए हैं, ना मुझे टाइम मिला क्योंकि मैं सुबह से शोज़ कर रहा था, तो इस वजह से आज देखते हैं कि ज़ल्मी के शो पे दिल की बातें कैसी होती हैं। नसीब आप थोड़ी मुझे देर बताएँ पहले कि व्हाट्सएप पे जो आप कर रहे थे वो शो तो नहीं था। यार वो मैं थोड़ा-सा अभी मेहमान आ गए थे ना घर में, वो दोस्त आ गया था तो मैं क्या करता? और ज़ल्मी का ही फ्रैंचाइज़ ओनर आया था। एनीवे नसीब रिटेंशंस इन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग की, स्क्वाड इन्होंने बड़ा अच्छा बनाया, टू मेनी फास्ट बॉलर्स। तो मुझे ये बताएँ कि प्लैटिनम से पहले बात कर लेते हैं। आप पहले मुझे बताएँ कि प्लैटिनम में आपके पास कौन से ज़ल्मी के प्लेयर्स हैं और उनकी क्या सिचुएशन है? चलें जी, प्लैटिनम से स्टार्ट कर लेते हैं। और आपकी बिल्कुल सही बात है, फास्ट बॉलिंग 11 इनकी बन सकती है अगर देखा जाए तो। किसी न किसी तरह मैनेज करके फास्ट बॉलिंग 11 बना सकते हैं, जितने इन्होंने फास्ट बॉलर्स धरे हैं इसमें तो। अभी तो आमिर खान की जगह आरिश अली खान स्पिनर ले लिया, बड़ा अच्छा किया मेरा ख्याल में, मगर जी। अदरवाइज़ तो फिर वो आमिर पे चलें खैर आमिर पे जब बात आएगी तो उसको डिटेल करेंगे, बेचारा इंजर्ड ही रहता है। तो लेट्स डाइव इंटू द शो। क्या चलें जी, फिर सिचुएशन है सर बात कर लेते हैं प्लैटिनम की? शुरू में वहाब रियाज की। वहाब रियाज प्लैटिनम की इनकी पहली पिक, कैप्टन है इनके, 36 साल उम्र है, हैज़ बीन विद पेशावर फॉरएवर। ऑलमोस्ट तो ज़्यादा उनके बारे में और कोई बात, यानी मैं उनके स्टैट्स और उसके बारे में बात ही करूँ, एवरीवन नोज अबाउट इट। ही हैज़ बीन लीडिंग ज़ल्मी फ्रॉम द फ्रंट फॉर अ व्हाइल। उनके लीडिंग बॉलर रहे हैं हमेशा, हमेशा टॉप परफॉर्म करते हैं, हमेशा टॉप विकेट टेकर्स में उनका नाम होता है। लास्ट पीएसएल में भी देखा जाए तो ही डिड वेरी वेल फ्रॉम ज़ल्मी। ही वाज आई थिंक द सेकंड हाईएस्ट और थर्ड हाईएस्ट बॉलर ऑफ पीएसएल। लास्ट ईयर 18 विकेटें ली थी लास्ट ईयर। तो उसके अलावा और मैं क्या बोलूँ उसमें, लाइक और वैसे हमेशा भी वहाब का ये कि परफॉर्मेंसेस इसकी होती हैं। और वहाब का ये पीएसएल हमेशा ऐसा कैटलिस्ट रहा है। अब तो खैर उसकी उम्र 36 साल हो गई है, तो मेरा नहीं ख्याल है वो पाकिस्तानी टीम के लिए कंसिडर इतना होगा। बट पीएसएल बट हमेशा ही एक वांट्स टू कैटलिस्ट रहा है उसका नेशनल टीम में सेलेक्ट होने के लिए। और उसने कहा भी है कि मैं आइडियली इस पीएसएल की बेस के ऊपर दोबारा मैं वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ बेसिकली। तो ही वांट्स टू प्ले द वर्ल्ड कप। मगर फास्ट बॉलर्स में जितना कंपटीशन आ गया है, वसीम जूनियर भी परफॉर्म कर रहा है, धानी भी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, इन दोनों के होते हुए फिर शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ तो हैं ही हैं। डू यू हाँ, थिंक कि उसकी जगह बनेगी? पाइपलाइन काफी सॉलिड है इस वक्त और उसमें बहुत नीचे है। बट बात वही है कि आई थिंक इसका जो जो रीजनिंग हो सकती है वो ये भी हो कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप इज इन ऑस्ट्रेलिया एंड ही लव्स बॉलिंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो मे बी अब अगेन एट द एंड ऑफ द डे साकिब भाई, परफॉर्मेंसेस को तो कोई भी इग्नोर नहीं करेगा। अगर परफॉर्मेंसेस हैं ओवर द ईयर तो ऑफ कोर्स there could be a chance, but at this point in time, at this current rate, with the pipeline that we have, with the bench strength that we have in terms of fast bowling, बहुत मुश्किल है इसका वापस पाकिस्तानी टीम में आना। हाँ, और बट वैसे एनीवेज, भी अभी हसनैन भी वहां पर परफॉर्म करके आ रहा है, तो हसनैन की अगर पीएसएल अच्छी जाती है तो विद हिज एक्सपीरियंस ऑफ बीबीएल विद सिडनी थंडर्स वो भी कंसिडरेशन में आ सकता है। तो वहां के लिए इस टाइम पे कंपटीशन बहुत स्टिफ हो चुका है बेसिकली, अगर वो वापस आना चाहता है। मगर इसकी एक तो आपको एक क्रेडिट वहाब को जाता है कि वो इसका टॉप परफॉर्मर ऑफ द लीग है बेसिकली कि और उसके करीब करीब भी कोई नहीं, उसके करीब ही हसन अली एंड विद अ मार्जिन विद अ ठीक ठाक लंबे गैप के साथ है। जी, क्योंकि तो कंसिस्टेंटली ये टॉप 3 या टॉप में रहता है वहां पीएसएल के हिसाब से। तो अगेन उसका अपना एक तरह से टूर्नामेंट है, इसका प्लेग्राउंड है। तो hopefully this time around he will do well for Peshawar Zalmi as well. अभी रीसेंट फॉर्म की बात कर लेते हैं थोड़ी। जाफना किंग से खेल रहे थे, मैंने देखा था। आई थिंक प्लेऑफ्स में तो खेला था, लेकिन उसके बाद क्वालिफायर 1 में खेला था, क्वालिफायर 2 और फिर फाइनल में इसको नहीं खिलाया। हालांकि जाफना किंग्स वाज द इवेंचुअल विनर, बट उसको नहीं खिलाया। 5 मैचेस में
9.22 के इकोनॉमी रेट के साथ 9 विकेटें ली थी इसने वहां पे। उससे पहले जो है डेक्कन ग्लैडिएटर से खेल रहा था टी10 में भी 8 विकेटें ली थी, बट इकोनॉमी रेट वाज स्टिल कदरे बेहतर था, 8.86 का था। um, वो और उससे पहले उसने उसमें आई थिंक 100 में भी खेला था, बट 100 में इसकी परफॉर्मेंसेस बहुत लिमिटेड मैचेस खेले थे, बट इसकी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी जो मुझे याद अच्छा पड़ती है। अच्छा, वहां 100 भी गया। जी 100 भी गया था, लेकिन ज्यादा मैचेस नहीं खेला था मेरे ख्याल से इसने। एनीवेज, ओ बाद में ये कहना चाह रहा था इससे, हाँ बताना ही चाह रहा था कि he is a recognized name in T20 cricket over all the world. Like people recognize him and add him to the team. This is um, which is good for him and of course good for Pakistan eventually. ठीक है जी, तो ये तो हो गया वहाब रियाज। फिर आ जाते हैं हजरतुल्ला जज़ई। हजरतुल्ला जज़ई पिछले पीएसएल में ज़ल्मी की तरफ से 5 मैच खेले थे और एकदम से टूर्नामेंट में आए थे और टूर्नामेंट को 4 चांद लगा दिए थे उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से। हम में से कोई उनको इतना ज़्यादा उस तो जब उनके आने के टूर्नामेंट रीस्टार्ट होने से पहले इतना ज़्यादा रेट नहीं कर रहा था, क्योंकि उससे पहले लंका प्रीमियर लीग में जो परफॉर्मेंसेस मैंने देखी थी उसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि ही वाज आउट ऑफ इट। बट जज़ई टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म व्हेन ही केम इन फॉर ज़ल्मी मिड टूर्नामेंट। 5 मैचेस में साकिब भाई 212 रन बनाए, 42.40 की एवरेज से, और स्ट्राइक रेट था 186 का। और यार जज़ई बॉलिंग की एक लाइन चीज, की तबाही बर्बादी सब कुछ कर दी थी। बस नहीं चला आखिर में, तो फाइनल में नहीं चला और वही ज़ल्मी को लीड हुआ। आमिर की भी धुलाई की थी इसने एक मैच में। जो हत्थे लगा उसकी धुलाई की। जो अच्छा, हत्थे एक एक चीज जज़ई की बताऊं कि इसके बल्ले से जो आवाज आती है, वो आवाज या तो कॉलिन इंग्रम के बल्ले से मुझे आई है कुछ कुछ शॉट्स में, वो जो सेंचुरी उसने की थी कॉलिन इंग्रम ने, या फिर उसके बाद पीएसएल उसमें एक और भी मैच आई गेस लाहौर कलंदर के खिलाफ ही एक मैच था, उसमें आ रही थी, या उस तरह की आवाज से पटाखों वाली आवाजें जो है ना जज़ई, यार लिविंगस्टन की हेलीकॉप्टर भी इसके शॉट बैट जो है से आती इसकी। है। हाँ, लिविंगस्टन की भी आती है, मगर या मैंने कॉलिन इंग्रम की अभी तक लिविंगस्टन की उतनी नहीं सुनी जितनी कॉलिन इंग्रम की और जज़ई की सुनी है। मगर बल्ले से क्या कमाल आवाज आती है, दिल खुश हो जाता है उसके ऊपर, वो इवन आपको ही लगा रहा हो मगर दिल खुश होता है कि यार को बंदा कैसे छक्के मार सकता है। मगर वर्ल्ड कप तो बड़ा बुझा बुझा रहा इनका, वो बस वहां मैं पर वही तो अभी बात करने लगा। फिर हमने वर्ल्ड कप में देखा तो बहुत ही मीडियोकर वर्ल्ड कप, इनफैक्ट मीडियोकर से भी नीचे। couldn't perform at all, didn't do anything। ये उसके बाद ही वेंट टू, ये और बात है कि उसके बाद ये टी10 में गया, टी10 में जाके ये फिर तबाही मचा दी इसने। आई थिंक टॉप 3 बैट्समैन में से था। अब वहाँ पे 200 के स्ट्राइक रेट से 50.42 का एवरेज, 350 के करीब रन बनाए इसने। तो अगेन वहां तो ये चल पड़ा है। अभी रीसेंट फॉर्म जो है वो लेटेस्ट यही है इसकी। आई डोंट थिंक ये नेदरलैंड्स के खिलाफ अभी खेल रहा है। अफगानिस्तान की जो सीरीज चल रही है उसमें नहीं खेला, तो मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी अवेलेबल फुल टाइम फॉर नहीं नहीं, ये अफगानिस्तान। क्या, ये तो कराची पहुंचा हुआ है। जी ये पहुंच तो गए ना, हाँ, ये तो तो पूरा कराची में ही सीजन है। खेलेंगे। हम्म। तो एनीवेज, वेरी गुड पिक प्लैटिनम। एंड अगर ये वैसा ही परफॉर्म कर गया जैसा ये लास्ट टाइम परफॉर्म कर रहा था, तो ज़ल्मी को काफी दूर तक पहुंचा देगा। वैसे फिर आ जाएगी, सॉरी। वैसे आज समीन भाई के साथ जब शो में कर रहा था तो उसपे अफगानिस्तान के प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी का मैंने पता किया, तो कहते थे यार फुली अवेलेबल। मैंने कहा जिम्बाब्वे वाली सीरीज, वो कहते कोई नहीं हो रही, ये यार फुली अवेलेबल। अच्छा, नहीं ये नेदरलैंड्स के खिलाफ भी नहीं खेला, तो अब जिम्बाब्वे के खिलाफ तो आई डोंट नो उसको सेलेक्ट जिम्बाब्वे वाली करेंगे। सीरीज ही शायद पोस्टपोन हो जाएगी या नहीं हुई अभी तक, उसका कोई सीन नहीं है अभी तक। चलें जी, तो नेक्स्ट आ जाते हैं लियम लिविंगस्टन। अभी अभी हम बात ही कर रहे थे उसकी। 28 साल की उम्र। अब पीएसएल ने, एक तरह से हम थोड़ा सा क्रेडिट ले लेते हैं कि पीएसएल ने उसको आइडेंटिफाई किया, ग्लोबल मैप पे लेके आए हम। लेकिन अब ही इज शोइंग हिज वैल्यू टू द वर्ल्ड। अमेजिंग अल्ट्रा एग्रेसिव बैट्समैन। लाइक अगर जिस दिन ये चल जाए तो अपनी बैटिंग से ये सामने के बॉलिंग अटैक्स को तबाह कर सकता है। कैरियर स्ट्राइक रेट ऑफ 144.73, 200 भी मार चुका है टी20s में।
तो he has a phenomenal एक record 100 against. तो इसने पाकिस्तान को लगाया अभी ये गर्मियों में। मैं भी phenomenal record against पाकिस्तान जो हमको ये काफी चढ़ गया था। फिर साथ साथ थोड़ी बॉलिंग भी करा लेता है, तो बट वो है कि राइट आर्म ऑफ ब्रेक लेग ब्रेक मिक्स करता रहता है, लाइक इसकी ये क्वालिटी कि ऑफ ब्रेक भी करा लेता है, लेग ब्रेक भी करा लेता है, तो दैट्स अ बिट ऑफ अ सरप्राइज एलिमेंट, जिसकी वजह से इसका जो कैरियर इकोनॉमी रेट है दैट्स आल्सो 7.77 व्हिच इज वेरी गुड। तो एक एडेड डायमेंशन है इसकी क्रिकेट की जो ऐड होती है, तो वेरी वेरी सॉलिड पिक, वेरी वेरी सॉलिड रिटेंशन फॉर ज़ल्मी। रीसेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो T10 में अब खेल रहा था, अब टीम अबू धाबी की तरफ से 13 मैचों में 309 रन बनाए, 25.5 की एवरेज, 25.75 की एवरेज से, और स्ट्राइक रेट वाज 210.2। तो again the same can be expected or from PSL 7 from him, तो let's see कैसा जाता है। तो ये तो थे जी प्लैटिनम। ओवर टू यू जाकिर भाई फॉर डायमंड। अच्छा जी, डायमंड है जी। डायमंड हमारे पास कौन कौन से हैं? मलिक है, शरफिन रदरफोर्ड है और हैदर अली हैं बेसिकली। और ये तीनों के तीनों रिटेन हुए हैं बेसिकली। इन्होंने भी अपनी डायमंड लाहौर कलंदर की तरह बेसिकली सील की हुई थी, क्योंकि जारी बात है कि रदरफोर्ड ने भी उनके लिए परफॉर्म किया हुआ था, मलिक ने उनके लिए पिछले बड़ा अच्छा सीजन किया था, और हैदर अली तो उभरता हुआ सितारा है, तो ये तीनों ने तो जाना था। पहले मलिक की बात कर लेते हैं यार। मलिक का ये है कि कैरियर के आखिरी हिस्से में वही 40-41 की एज हो चुकी है मलिक की। मलिक इज देयर फॉर एवर। वो क्या कहा था उन्होंने, तारिक भाई ने, दर्जी जब तक जिएगा तब तक सिएगा। तो दर्जी जो हैं अभी तक सी रहे हैं और जिधर भी, और इनकी और डोमेस्टिक खूब फॉर्म सी रहे। और खूब सी रहे हैं। और इनकी डोमेस्टिक फॉर्म से तो कभी भी या एनीथिंग लेस देन इंटरनेशनल, एक इंटरनेशनल को निकाल दिया जाए बाउंसी पिचेस के ऊपर, तो जनरली ही ऑलवेज परफॉर्म। जिस टीम के लिए भी खेल रहे हो, किसी भी कैपेसिटी में खेल रहे हो, कराची किंग्स से इनका अच्छा सीजन पहले वैसे बाय द वे अच्छा नहीं गया था जब ही वाज द कैप्टन एंड में, अगर आपको याद हो, बाय द एंड ऑफ द सीजन उन्होंने कैप्टनसी छोड़ भी दी थी, मगर उसके बाद से फिर मुल्तान में भी रहे, परफॉर्म करते रहे, और अब ज़ल्मी में है तो परफॉर्म कर रही है। पिछला सीजन भी इनका अच्छा गया था। 13 मैचेस में अगर देखो तो इन्होंने 354 रन किए थे, 35 की एवरेज थी, 149 का स्ट्राइक रेट था। सिर्फ फाइनल को फिनिश नहीं कर सके, और फाइनल में अगर आपको याद हो वो स्पाइडर कैम इनके पास गया, 2 छक्के बस लगा वही चुके उन्होंने थे। बड़ा बोल बोला। बड़ा बॉल अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया, नहीं तो सिचुएशन मुश्किल थी। जब उन्होंने बोला भी, मुझे आई वाज नॉट इवन कॉन्फिडेंट कि हो सकता है, क्योंकि सिचुएशन कोई 15 16 17 की एवरेज पड़ गई हुई थी, अच्छा, मगर ये कि बड़ा बोल। जल्मी के साथ हमें ऐसा ही होता है कि जब जब स्पाइडर कैम उनके तरफ जाता है तो वो मैच जीतते जीतते भी हार जाते हैं। अगर आपको याद हो, वहाब रियाज, इमाम उल हक और शायद कोई और खेल रहा था, लाहौर के खिलाफ थे, लाहौर के कलंदर के खिलाफ मैच था। मैच वाज इन द बैलेंस, इनफैक्ट इट वाज टिल्टेड टुवर्ड्स ज़ल्मी एट द टाइम। तो उस वक्त स्पाइडर मैच कैम किया, रमीज राजा ने काफी इनके साथ बात की, वहां से गए, वहां से वो होके गया, उसके बाद वीजा और ने आके काम खत्म किया वहाब रियाज का। मेरे ख्याल से उसी ओवर में 2-3 छक्के मार दिए थे इसको। 2 बॉलों पे 2 छक्के लगे हैं, और वो 2 छक्के रिफ्लेक्ट करते हैं इनके किंगडम एंथम में। अगर आप देखो तो किंगडम जो इनका एंथम स्टार्ट होता है उस छक्के से स्टार्ट होता है, जिसपे वो आनिया में टीवी तोड़ देती हैं। फिर वहां पर भागना शुरू कर देता है फिटनेस के लिए, और फिर सारे फिट हो रहे होते हैं, और वो अमेजिंग एंथम है। मगर ये कि यार मलिक का अब ये है कि अगर इसकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस भी देखी जाए, तो इस दफा वर्ल्ड कप खेल रहा था, वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड वाले इसके हत्थे लग गए। उसने भी चुन के ना वो लेग स्पिनर का ओवर आखिरी बचा के रखा हुआ था कि मलिक को देंगे, और मलिक इसके ऊपर मौजे लूटेगा। 4 छक्के मेरे ख्याल में लगाए, क्विकेस्ट 50 ऑफ द वर्ल्ड कप कर दी शायद, मेरे ख्याल में 16-17 वो बॉल्स पे। उनको बोल दिया था कि मैच के बाद केक हमारी तरफ से, तो इस वजह से शायद। हाँ, और उस 50 की वजह से मलिक का दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट जो कैरियर है वो रिवाइव हो गया, और बाबर आजम ने भी कोई आई गेस उनको एंडोर्स कर दिया है फॉर द वर्ल्ड कप, के शायद ये मेरे वर्ल्ड कप के प्लान्स में है मलिक। तो लेट्स सी। और वैसे भी अब जगह बन जाएगी, क्योंकि हफीज ने जब रिटायरमेंट ले लिया, तो मेरे ख्याल में एक आधे वेटरन की तो जगह बन जाएगी। तो फॉर श्योर मुझे लग रहा है कि मलिक जो है वो इस साल का वर्ल्ड कप खेलेंगे।
तो पिछले साल भी मैंने बताया कि उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। मिडल ऑर्डर में इस तरह का एक प्लेयर चाहिए होता है जो कि आपकी एंकर कर सके, एंकर वाले रोल को भी कर लेता है, पावर हिटिंग वाले रोल को भी कर लेता है। वर्ल्ड वर्ल्ड कप में भी बस इसकी रीसेंट फॉर्म हमने वर्ल्ड कप देखा था विच वाज गुड। और जब बारियां तो इन बेचारों की आ नहीं रही थी, मगर जब जब आ रही थी तो ये लोग उसको यूटिलाइज कर लेते। मलिक से आगे बढ़ते हैं यार। अब चलते हैं हम शरफेन रदरफोर्ड पे। शरफेन रदरफोर्ड आपका और मेरा बड़ा फेवरेट है। हम लोगों ने उसके स्टैट्स निकाले थे पिछले साल और हमने बड़ा ट्रॉल किया उस बेचारे को कि यार ये इन्होंने किस तरह का प्लेयर ले लिया है। पहले तो उसकी क्रिक इन्फो की इन्होंने प्रोफाइल देखे हम। पिछले साल आई थिंक जब कराची ने पिक हाँ, किया था उसको। पिछले साल था। तो हम तो यार वो क्रिक इन्फो की प्रोफाइल पिक्चर उसकी देख के ना पहले डर जाते हैं कि यार ये क्या है। तो उसके नंबर भी फिर नीचे नजर आ रहे थे, सारे बाइनरी नंबर थे। मगर मजे की बात यह कि शरफिन रदरफोर्ड ने इनके लिए दोनों सीजन परफॉर्म कर दिया। उससे पिछले सीजन में भी परफॉर्म किया था और इस सीजन में भी उसने परफॉर्म कर दिया। तो ट्रॉलिंग उसकी अब बनती एंड आई एम नहीं है स्टिल अगर। सरप्राइज्ड कि उसकी जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हैं स्पेशली इन सीपीएल भी, ये अभी तक अपनी नेशनल टीम में जगह नहीं बना सका है। फॉर सम रीजन व्हाई ही हैजंट बीन पिक्ड। यार अभी मैं आज उनके मैचेस देख रहा था इंग्लैंड के साथ। उनके पास जितने प्लेयर्स आ चुके हैं ना, जितने बैट्समैन और पावर हिटर्स उनके पास आ गए हैं, उसमें रदरफोर्ड का जगह बनाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। उनके तो 10वें नंबर पे आज आपने देखा अकील हुसैन ने क्या किया है। जी, जी। मैं क्या बोल मैं मैच देख रहा था। मैंने कहा यार 107-8 पे 7 आउट हो गए। और उस वक़्त वो रोमारियो शेपर्ड जो है वो रन भी नहीं ले रहा था, यानी शॉट मार के रन भी नहीं ले रहा था कि अकील हुसैन को भी नहीं रहा। मैंने कहा यार ये मैच खत्म हो गया, इसने बस अपनी बैटिंग करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने चैनल चेंज कर दिया। हम्म। मैं कुछ और देखने लग गया। अब थोड़ी देर बाद मैसेजेस आना शुरू हो गए, व्हाट अ गेम, व्हाट अ गेम, व्हाट अ गेम। मैंने कहा व्हाट द हेल, मैंने क्या, व्हाट डिड आई मिस? वो मैं और राशिद भाई लाला ही लगे हुए थे बड़ा गेम। तो वो वो हुआ ये कि यार अब बस वो वहीं से बात निकली है कि इनके पास इतनी डीप बैटिंग हो चुकी है, इतने बैट्समैन। पहले रोमारियो शेपर्ड ने आके मारना शुरू किया। ठीक, पहले ऑडियंस में इतने एक आधा छक्का लगाया। ये 7वें 8वें नंबर के प्लेयर्स बता रहा हूँ मैं इनके जी, कि जी, मैं वहां समझ पर। गया, लेकिन जी। जहाँ आप इन टॉप ऑर्डर में अगर आप इनके देखें या मिडिल ऑर्डर में भी देखें, आप शिमरन हेटमायर को इन्होंने इतना यूज़ कर लिया, इतना वो कर लिया। व्हाई नॉट शर्फिन रदरफोर्ड एज़ वेल? लाइक इनका मिडिल ऑर्डर काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहा है। आपने वर्ल्ड कप में देखा क्या हाल हुआ इनका। हाँ, अम, मिडल वहां पर तो सारे फ्लॉप हो गए थे ना। जी। कोई भी नहीं चल पा रहा था उस तरह के पिचेस के ऊपर। दे वर ऑल स्ट्रगलिंग। हाँ, मगर ये है कि जिस तरह करके कुछ हेटमायर की बात की, फिर फैबियन एलन भी कोई बहुत ज्यादा आजकल चल नहीं रहे वो तो उस वैसे जगह भी के ऊपर बीच भी। से इन आउट होता रहता है। फैबियन एलन इज़ नॉट अ रेगुलर इन द टीम। हाँ, वो आज रोमारियो शेफर्ड के भी बाद आया कोई 8वें नंबर के ऊपर। जी। फैबियन एलन। तो अब आप ये देखो कि वकील हुसैन तक ने जो साकिब महमूद के साथ आज किया, साकिब महमूद सारी जिंदगी याद रखेगा। मैं तो समझ रहा था साकिब महमूद आया तो मैच खत्म, क्योंकि तो कमाल का बॉलर है। और उस बेचारा वकील हुसैन नया नया है, उसके अंदर तो डोलों में अभी जान भी इतनी नहीं है। मगर जब उसने मारा है यार, हुँ, एक वाइड अंपायर ने पी ली थी, ये मैं बता दूं। ये मैच जी। वो जीत जाना था, उन्होंने अंपायर ने वाइड पी है। प्रॉपर जेन्युइन वाइड अंपायर ने नहीं दी। और वहां पर वो वाइड वाज द डिफरेंस अल्टीमेटली आखिरी ओवर में। मगर ये कि शरफिन रदरफोर्ड जल्मी के लिए परफॉर्मेंसेज उनकी हमेशा से रही है। पिछले साल 13 मैच उसने खेले थे, मैं देख रहा हूँ। 276 रन किए थे, 34 की एवरेज से, और 153 का स्ट्राइक रेट था उनका। तो परफॉर्मेंसेज उसकी थी और इसी वजह से उनको रिटेन किया। स्ट्रॉन्ग रिटेंशन। तो और इसके पिछले साल मुझे याद आ रहा है कि एक मैच इसने कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ, मुझे याद है, इसने जितवाया था। जिसमें इसने हसनैन को 2 छक्के, 2 बॉलों पे 2 छक्के बड़े इंपॉर्टेंट स्टेज पे मारे, और फिर इसने डेल स्टेन को भी लगा दिए। फिर एक मैच मुझे जफर गोहर वाला याद आ रहा है कि इस्लामाबाद में जिता तो नहीं सका था, मगर जफर गोहर को 4 छक्के लगा के इसने मैच बना के दे दिया था। तो नीचे से इतना आके, लाइक ही इज अ वेरी हैंडी बैट्समैन। लाइक अब तो फॉर्म शॉर्म में है, तो जल्मी के लिए तो इज गुड। आगे चलते हैं जी हैदर अली की तरफ। हैदर अली यार, जल्मी से आपको पता है कि अंडर 19 से लड़के आया था, अंडर 19 से खेलता खेलता। और अब देखें जल्मी तक पहुंचा। और फिर पाकिस्तान भी खेल गया इसी वजह से, और अब डायमंड लेवल तक पहुंच चुका हुआ है। इज द क्वालिटी प्लेयर, और हर तरफ शॉट्स खेलता है, धड़ल्ले से शॉट खेलता है, डरता नहीं है। उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, डरता नहीं है। बैड पैच आया हुआ था उसके ऊपर पिछले दिनों, इंटरनेशनल से भी बेचारा निकाला गया था, फिर ड्रॉप हो गया।
ज़ल्मी की तरफ से भी उसका जो सीज़न गया है इट वाज़ ओके कि उस बल्कि कुछ जगहों पे फ्लॉप भी हुआ था तो इसको रेस्ट भी करवाया उन्होंने, सारे मैचेस भी नहीं उसको मिले। मगर ऑफ एंड ऑन उसकी परफॉर्मेंसेस चल रही है, तो हाउ डू यू सी हैदर अली एज़ ए लाइक इसकी किस तरह चल रहा है इसका इंटरनेशनल भी, और हाउ डू यू सी हैदर अली इन ज़ल्मी? Nothing new to add from what we've said before, Sakib bhai. Uh, an important cog in the Zalmi machine. तो he is a known performer. अभी recent series भी इसकी इंटरनेशनल वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छी गई. हाँ, अप एंड डाउन इसका रहा, लेकिन एक कंसिस्टेंसी इसको चाहिए कि भाई इसका रोल उसका डिफाइन कर दिया जाए, या उसका नंबर या उसको बता दिया जाए कि भाई तू इन नंबर पे इन सिचुएशंस पे इनके खिलाफ तुम्हें किया जाएगा. मोस्ट प्रोबेबली होता होगा, बट नेशनल टीम से वो पहले शुरू में नजर नहीं आ रहा था. कभी वन डाउन, कभी ओपनर, कभी वन डाउन, कभी नंबर 6, कभी नंबर 4. तो एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी आनी चाहिए, या तो पहले से उसकी एक्सपेक्टेशन सेट कर दें. और बट मुझे जो लगता था कि उसकी फॉर्म जो डिप हुई थी वो इसी वजह से हुई थी कि देयर वाजंट एनी कंसिस्टेंसी इन द चांसेस ही वाज बीइंग गिवन. तो तो एनीवेज लेट्स सी. अभी फिलहाल थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आ रही है. कायद आजम ट्रॉफी भी मैंने मिस की 2 इनिंग्स देखी थी. ही प्लेड रियली वेल. आई थिंक डबल सेंचुरी भी स्कोर की इसने. आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है कि शायद डबल सेंचुरी इसने मारी थी. हाँ, मुझे भी याद आ रहा है कि इसने फर्स्ट क्लास में भी कोई परफॉर्मेंसेस वगैरह दी हैं। तो बहुत अच्छी बिल्कुल। परफॉर्मेंसेस, अभी फॉर्म में भी है, तो होपफुली ही कैरीज द सेम फॉर्म इन द टूर्नामेंट. बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर ज़ल्मी. हाँ, बिल्कुल। और वो उसके एफसी के फाइनल, कायद-ए-आज़म के फाइनल में भी 81 रन्स की उसने इनिंग्स वहाँ पर भी खेली हुई है। मगर इसकी अगर परफॉर्मेंसेस देखी जाए तो ज़ल्मी से इस दफ़ा कुछ ख़ास अच्छी नहीं रही थी लास्ट ईयर इसकी। नहीं अच्छी थी. हाँ. इसको कुछ मैचेस में मुझे याद है बेंच भी किया था, जहाँ पर देखो ज़ल्मी के सारे प्लेयर्स ने 13-13 मैचेस खेले हुए हैं। वहाँ पर हैदर अली ने सिर्फ 9 मैच खेले हैं, इसका मतलब 4 मैचेस के लिए बेंच हुआ था। सिर्फ 9 मैच खेले हैं। अच्छा, उसमें आई थिंक 166 कोविड की रन्स वजह किए हैं से. इसने। नहीं, कोविड का चक्कर नहीं था, ही वाज़ आउट ऑफ फॉर्म। ये इसके नहीं चल रहा था बीच में, 2-4 मैचेस इसने मिस किए हैं। बल्कि मुझे तो याद आ रहा है कि इसको ड्रॉप करके बल्कि इमाम को खिलाए थे उसने मैचेस, मुझे याद आ गया है। इमाम को ड्रॉप किया हुआ था, फिर इसकी फॉर्म नहीं लगी हुई थी तो इसको कर क्योंकि ऊपर भी नहीं चल रहा था, फिर इसको नीचे इन्होंने मौका दिया था दोबारा जब कमबैक दिया कि नीचे भी खेल के देख लो। इसने बल्कि नीचे में एक मैच फिनिश किया था, कराची लेग में ही इसने एक मैच नीचे फिनिश कर दिया था। जी, तो मुझे याद है. बिल्कुल, तो हैदर अली का ये कि यार 9 मैचेस में इसने 166 रन्स किए थे, सिर्फ 20 की एवरेज थी, 137 का स्ट्राइक रेट था। मगर नंबर्स डजंट लाइक दे डोंट जस्ट विद हिज टैलेंट। तो हैदर अली मेक्स अप अ वेरी गुड मिडल ऑर्डर फॉर पेशावर ज़ल्मी। तो यार यही 3 हीरे थे मेरे पास। अब आप बताएं कि गोल्ड में क्या-क्या चीज़ें हैं आपके पास? जी, गोल्ड में जल्दी से आ जाते हैं उस्मान कादिर के ऊपर. उस्मान कादिर की बात कर लेते हैं. उस्मान कादिर इज अगेन प्रीवियस सीजन्स मुल्तान सुल्तान से खेलते रहे. थोड़ा सा सरप्राइजिंग हमारे लिए था इस मरतबा कि जी मुल्तान सुल्तान ने इसको ड्रॉप किया. बट आई थिंक उसका रैशनल हैदर का कई दफ़ा कई फोरम्स में बता चुका है, और आज मोस्ट प्रोबेबली भी बताया होगा जब आपके मुल्तान सुल्तान का शो था हैदर के साथ, कि क्या रैशनल था उस्मान कादिर को ना रिटेन करने का. तो एनीवे उसमें मैं इतना ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा. जिसको अगर जानना है वो हमारा वो वाला शो देख सकते हैं हैदर के साथ. बट एनीवेज अ वेरी गुड पिक. वन ऑफ द एरियाज वेयर ज़ल्मी जिस जहाँ पे हमेशा लैग करता रहा था वो एक लेग स्पिनर. अच्छा लेग स्पिनर. हाँ, बीच में अबरार को भी खिलाया बट नॉट कंसिस्टेंटली. लेकिन हमें लियम डॉसन एक पहले होते थे इनके साथ. आज तो वो इंग्लैंड की टीम से खेल रहे थे लियम डॉसन. लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट, रिस्ट स्पिनर, प्रॉपर लेग स्पिनर अब उस्मान कादिर की शक्ल में ज़ल्मी ने ऐड किया है इस मरतबा. गोल्ड में इन्होंने लिया है तो मोस्ट प्रोबेबली उस्मान कादिर गेम्स खेलेंगे भी ज़ल्मी की तरफ से. इनके प्लेइंग 11 का हिस्सा भी हो सकते हैं. कैरियर की जहाँ तक बात की जाए, कैरियर इकोनॉमी रेट 7.44 है, और विद एन एवरेज ऑफ 23.80 और 65 विकेटें हैं. बस मुझे एक थोड़ा सा ये कि आई नो 28 साल का हो चुका है, और ये यूजुअली टाइम होता है लेग स्पिनर्स का की पीक करने का. मुझे अभी भी लगता है कि अगर ये कंसिस्टेंटली क्रिकेट खेले तो ही विल हैव अ बेटर कंट्रोल ऑन हिज वेरिएशंस एंड डिलीवरीज. प्रॉब्लम इसका जो मुझे नजर आता है, इसके हर ओवर में एक बुरी बॉल, खासतौर से फुल टॉस या हाफ ट्रैकर होती ही होती है.
और वो कभी-कभार 1 से ज़्यादा भी हो जाती हैं, 1 ओवर में। तो वो अगर ये एक दफ़ा अपनी लाइन और लेंथ कंट्रोल कर ले, इसके पास स्पिन बहुत है, लेकिन ड डिसिप्लिन है जो है ना वो नहीं है, और वो उसी वक़्त आएगा जब ये ज़्यादा क्रिकेट खेलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आई नो पाक नेशनल टीम में सेलेक्ट होना एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हर वक़्त नेशनल टीम के सेलेक्टेड हो और ना खेल रहे हो क्रिकेट, तो फिर एक तरह से वो एक डिसएडवांटेज भी है कि इसको मौका नहीं मिल रहा है कि अपना रिदम पकड़ने का, मुसलसल बॉलिंग करा के। हाँ, तो बट ही इज़ अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट, वेरी गुड लेग स्पिनर। बस थोड़ी-सी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, और अगर वो मिल जाए तो ही इज़ गोना बी वेरी ही इज़ गोना डू वेरी वेल। नेशनल टी20 की अगर मैं बात करूँ, 7 मैचेस खेले थे, सिर्फ 6 विकेटें लीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैं यहाँ पे ज़रूर बताऊँगा उस बारे में, वो ये है कि इकोनॉमी रेट इसका 6.97 था, व्हिच इज़ अ वेरी गुड इकोनॉमी रेट गिवन द विच इज गुड। सिचुएशन, गिवन टी20 क्रिकेट। तो बस ये है कि उसी तरह की परफॉर्मेंस विद मोर विकेट्स अगर ये लेके आते हैं ज़ल्मी, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा ये ज़ल्मी का, और ये लोकल कोर का एक हिस्सा बन जाएगा। ज़ल्मी मुसलसल अपनी जगह रिटेन कर सकेगा ज़ल्मी के स्क्वाड में। ठीक है जी, बिल्कुल। आपने कुछ ऐड करना है? मैं आगे बढ़ूँ? नहीं, हाँ, बस मैं इसमें यही ऐड करना चाह रहा था कि देखो ज़िल्मी ने इनको लिया है गोल्ड में। हुँ, उनके पास एक ही पिक थी और उसपे उन्होंने सीधा उस्मान कादिर को लिया बेसिकली। और उस्मान कादिर का ये है कि इससे पहले मुल्तान सुल्तान से खेलते रहे थे। मुल्तान सुल्तान ने उनको रिलीज़ किया इधर के लिए, मगर ज़िल्मी में आए हैं, ऐसी टीम में आए हैं जो कि स्पिनर्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करती। तो लेट्स सी, मुझे लग रहा है स्टार्ट तो इसी के साथ करेंगे क्योंकि गोल्ड में पिक किया ऑफ कोर्स, तो इसका मतलब है कि हाजी अकरम साहब ही बस टारगेटिंग के ओके मेरे इस साल का मेरा ये स्पिनर है। मगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो ज़ल्मी में किसी भी स्पिनर को पूरा टूर्नामेंट कभी भी नहीं मिलता। इब्तिसाम शेख को हमने असगर वाज द ओनली एक्सेप्शन जिसका चूंकि अच्छा गया था तो उसको खिलाते रहे। आई डोंट थिंक सो इब्तिसाम शेख को ज्यादा मौके मिले थे। मोहसिन जख्मी हो गया था 1-2 मैचेस खेल के। ये 5 अक्सर 5 फास्ट बॉलर्स के साथ भी खेल लेते हैं। पिछले साल हमने देखा था इन्होंने कई मैचेस, क्योंकि इब्रार 2 मैचेस में टोटल इब्रार को मिले थे, 2 वकार सलाम खेल को मिले थे। तो अब देखते हैं कि इस दफा उस्मान कादिर को ये मौका देते हैं नहीं। आगे चलिए आप। चलें जी, फिर आ जाते हैं साकिब महमूद, जिनका अभी हमने ज़िक्र किया। साकिब महमूद जो है, इनका करियर बनाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था, स्पेशली उस सीरीज़ में जिसमें इंग्लैंड के आधे फर्स्ट टीम स्क्वाड जो है वो बाहर हो गया था। उसमें फिर साकिब महमूद को चांस मिला खेलने का इंग्लैंड की तरफ से, और फिर पाकिस्तान ने उनको ऐसा करियर बना के दिया है कि नाउ ही इज़ अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड सेटअप। ये और बात है कि उसके बाद ज़्यादा चांसेस नहीं मिले वर्ल्ड कप में। ही कुडंट गेट सेलेक्टेड एज पार्ट ऑफ द इंग्लैंड स्क्वाड। बट उसके बाद अब जो ये सीरीज वेस्ट इंडीज से स्टार्ट हुई है, ही इज बीन प्लेइंग देयर, गोइंग विकेटलेस सो फार इन बैक गेम्स। और आज के मैच में जो पिटाई हुई है आखिरी ओवर में अकील हुसैन से, एक ओवर में 28 रन, दैट वाज अ कॉज ब्रूटल। ऑफ कंसर्न एक्चुअली, क्योंकि इन्होंने कोशिश नहीं की कि वो बॉलिंग में कुछ वेरिएशन या कोई विकेट कुछ और करके विकेट निकाल दी जाए। फोकस पता नहीं अब बहुत ज़्यादा है। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि यार हर बॉल वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप के अलावा आप थोड़ी सी वेरिएशन डाल के, क्योंकि एक कराओगे, दो कराओगे, तीसरी पे तो वो करेगा, और वो पहली बॉल से वो मार रहा है, तो ट्राई समथिंग डिफरेंट। तो आई थिंक दैट्स वन एरिया वेयर ही नीड्स टू वर्क ऑन। ओवरऑल अ वेरी गुड बॉलर पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ, पाकिस्तान ने कैरियर जरूर बनाए थे, लेकिन इसकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। इसने बॉलिंग बहुत वाकई बहुत अच्छी कराई थी। ही वाज इन अ वेरी गुड फॉर्म। हैविंग सेड दैट, लास्ट पीएसएल में भी जब तक, क्योंकि ये कराची लेग में था, फिर दूसरा जो लेग है उसमें ही कुडंट मेक इट, he was a top bowler of the tournament before he left. तो इसने ऑलरेडी दिखा दिया है कि किस किस्म का बॉलर है, किस किस्म और इसकी परफॉर्मेंसेस किस टाइप की एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं इन पीएसएल, क्योंकि ही वाज द टॉप बॉलर व्हेन ही वाज देयर इन पीएसएल। तो अ वेरी वेरी गुड रिटेंशन, एंड डेफिनेटली गोना डू ग्रेट थिंग्स फॉर जर्मी इन द टूर्नामेंट। छोटे मोटे ब्लिप्स आते रहते हैं। अभी रिसेंटली सिडनी थंडर से भी खेल रहा था, उसमें भी विकेटें तो काफ़ी ली, 13 विकेटें इसने ली, लेकिन इसका इकोनॉमी रेट काफ़ी वाज नॉट अप टू द मार्क। आई थिंक इट वाज अराउंड, हाँ, 9.13 था उसका इकोनॉमी रेट।
तो सिडनी थंडर्स की तरफ से खेल रहा था। यार बट साकिब का एनीवे, ये है कि साकिब, आई एम सरप्राइज कि गोल्ड के बीच में इनकी डील हो गई और वो गोल्ड में मान गया, अदरवाइज ही इज डेफिनेटली अ प्लैटिनम लेवल बॉलर। देखो आज की उस बेचारे का ना सारा करिश्मा जकील हुसैन ने खत्म कर दिया है, अदरवाइज। और बाकी एक बात बताऊं, ये जो बॉलिंग कर रहा था ना, ये पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में आइडियल सूटेड बॉलिंग है। आप टॉप का पहले स्पेल कर दे, 10 ओवर पाकिस्तानियों को ये बॉल कर दे, उनको ये नहीं नजर आएगी। और जिस तरीके से जिस कंडीशंस में इसने साकिब ने वो तो हमें 3 वनडे हराए हैं, मगर वहां पर तो अनप्लेबल लग रहा था। मुझे तो पता था कि इसके तो ओवर में इसने हमारी बैंड बजा देनी है, और वो ऐसा ही हुआ कि हमारा टॉप ऑर्डर उड़ा के रख देता था। वनडे के लिए वो बड़ी सूटेड थी, मगर इसकी पीएसएल्स भी बहुत अच्छी गई हैं यार। ये जब तक कराची में था, ही वाज द टॉप बॉलर। ठीक है, वो कितने मैचेस नहीं भी खेला, तो उसके बावजूद भी देखो वो आपको टॉप 5-6 पिछले साल की पीएसएल में मिलेगा। जी मगर आज, मगर अगर आप ये देखो कि इसको पीएसएल में इसको टी20 में जब मारने के लिए एंड डेथ ओवर्स में जाते हैं, तो इसके पास कोई एक ही वो बॉल है, और वो वही बॉल कर रहा है जो वनडे के पहले वो शुरू के स्पेल में कर रहा था। अगर आप देखो कि उसको पहले फखर जमान ने 3 छक्के लगाए थे, वही जब 3 टी20 हुए थे इस साल जून में, उन वनडेज के बाद जो जो एक हम जीते थे मैच इनसे, उसके जिसमें लिविंगस्टन ने सेंचुरी भी कर दी थी, उसमें पाकिस्तान ने इनको 200 200 रन जो मारे थे, उसमें इसको 3 छक्के इसको लगे थे, इस फखर जमान ने लगाए थे। एक ही बॉल दे ही जा रहा था, फखर जमान मारी जा रहा था उसको। तो उसको थोड़ी सी वाकई वो टी20 की वेरिएशन सीखनी पड़ेगी, मगर इज अ वेरी डेंजरस बॉलर यार। मुझे इससे बड़ा डर लगता है। और जल्मी में को ये गोल्ड में मिला हुआ है, तो इस वजह से जल्मी के वन ऑफ द रीजंस आई विल बी रेटिंग जल्मी वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स दिस सीजन बिकॉज ऑफ दिस गाय। ठीक है जी, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट हुसैन तलत के बारे में बात कर लेते हैं। अगेन इस्लामाबाद से हमेशा हमने इनको खेलते हुए देखा है। ये पहला सीजन है जब ये इस्लामाबाद से बाहर किसी और टीम के लिए खेलेंगे। Islamabad couldn't retain, of course, because of all the situations and all the retention criterias. I personally think कि मिडिल ऑर्डर में आपको एंकर की जरूरत होती है, बैकअप की हो सकता है बैकअप हो सकता है अंदर हो, लेकिन he's a good person to have in your team because जिस तरह की जल्मी के सेटअप नजर आ रहा है, बैटिंग लाइनअप नजर आ रहा है, जिसमें मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर एग्रेसिव, यू नीड पीपल लाइक हुसैन तलत इन देयर टू एक्चुअली एंकर द इनिंग एंड इंश्योर के जल्मी जो है पूरे 20 ओवर खेले। हुसैन तलत थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करा सकते हैं, आप देख चुके हैं, मीडियम पेसर भी हैं, बॉलिंग भी करा सकते हैं। ये और बात है कि एक मैच में 16 रन डिफेंड नहीं कर पाए थे। आई थिंक वो अगेंस्ट कलंदर ही था, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कलंदर। हाँ जी, आखिरी ओवर दे दिया था, आखिरी ओवर उन्होंने बचा के रखा हुआ था किसी अननोन बॉलर का, तो वो हुसैन तलत को भी गया। राशिद खान अभी आए थे और राशिद खान ने 4 चौके लगा दिए। 4 चौके लगा दिए। बट अगर बात करें जाए रिसेंटली सेंट्रल पंजाब की तरफ से खेलते हैं, हमें पिछले 2-3 साल से अगर आप नेशनल टी20 की टॉप 5 या टॉप 10 बैट्समैन उठा के देखेंगे तो उसमें आपको हुसैन तलत का नाम जरूर नजर आएगा। लेटली सेंट्रल पंजाब की तरफ से खेले थे 12 मैचेस में 255 रन बनाए, 68 का हाईएस्ट स्कोर विद स्ट्राइक रेट ऑफ 130.76। तो स्ट्राइक रेट भी अच्छा है फॉर समवन लाइक हुसैन तलत, जिनका रोल ऑफ कोर्स एंकर करने का इनिंग्स को। तो वेरी गुड पिक, वेरी सॉलिड पिक फ्रॉम गोल्ड पर्सपेक्टिव। ये ट्रेड हुई है बेसिकली, जी ये बेसिकली ट्रेड में गए हैं, और ट्रेड में आई वाज सरप्राइज्ड कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इतने सालों के बाद वो ट्रेड में दे दिया उनको, और फिर जाके उन्होंने दानिश अजीज ले लिया। तो यार दानिश अजीज अगर आपने लेना था, जिसकी पिछली कुछ अच्छी फॉर्म नहीं थी कराची किंग्स की तरफ से, कोई अच्छा सीजन उसका वैसे भी नहीं लेकिन गया था। दानिश अजीज सिल्वर में लिया है ना। हाँ सिल्वर में लिया है, तो ये भी अगर हुसैन दौलत को देखो, इन्होंने ट्रेड में उनको दे दिया गोल्ड में। अगर ये उनको ड्राफ्ट में छोड़ देते तो यू नेवर नो, कई दफा इस तरह का प्लेयर, क्योंकि हुसैन तलत की भी कोई खास परफॉर्मेंसेज नहीं थी इनकी तरफ से पिछले साल बैटिंग में भी, और बल्कि बैटिंग में ही वाज प्लेइंग वेरी स्लो, रन बॉल खेल रहा था ज्यादातर। तो मे भी उसको रोल ही वैसा दिया होगा उन्होंने, तो वो चांस लेना चाहिए था, ड्राफ्ट में छोड़ देते, यू नेवर नो, आपको सिल्वर में मिल जाता जाके। लेकिन बात वही है साकिब भाई, अगर आप गोल्ड के लाइक इसको ट्रेड करके इसको क्या लिया था इन्होंने, पिक्स ली थी ना। हाँ कोई पिक ली होगी ना। जी, तो पिक आई थिंक दैट्स व्हाट दे वांटेड, के उस जो उनका कॉम्बिनेशन बनाना था उन्होंने उसे, अगर
उधर उनको मिल जाता कुछ तो दे वुड प्रोबब्ली गॉट हुसैन तलत, या अगर हुसैन तलत सिल्वर में जाता रह सिल्वर तक कोई इसको पिक ना करता तो मोस्ट प्रोबेबली। बट एनीवेज मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या सिचुएशन है, तो आई वोंट कमेंट ऑन दैट एज मच, बट दिस इज व्हाट योर गोल्ड लुक्स लाइक एट दिस पॉइंट इन टाइम। ओवर टू यू साकिब भाई। अच्छा जी, मेरी तरफ क्या-क्या है यार। आज आपको पता है कि मैंने कोई प्रिपरेशन वगैरह नहीं की, तो आज मैंने करनी है दिल की बातें। दिल की बातें करने का टाइम आ गया। सिल्वर में यार ये है कि इनकी पहली ही पिक थी सलमान अरशाद बेसिकली, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, कि इनकी शायद सलमान अरशाद ही थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो सलमान अरशाद आपको पता है कि लाहौर कलंदर्स पीडीपी की प्रोडक्ट का हिस्सा है। लाहौर कलंदर के साथ आई गेस पीएसएल 2 से नहीं 3 से आए थे। हाँ, पीएसएल 3 में सलमान अरशाद थे हमारे साथ। पीडीपी से आए थे, 150 के ऊपर इन्होंने बॉल की हुई थी, जिसकी वजह से ये सिलेक्ट हुए थे। सलमान अरशाद ने पहली बॉल पे विकेट ली थी मिसबा की, मुझे याद है कि स्निक किया था इन्होंने पहली बॉल पे मिसबा को, और ठीक ठाक तेज बॉल थी, और दिनेश रामदिन ने उनका कैच किया था, और उनको कैच करने के बाद अपने हाथों को देखा था कि बड़ी तेज बॉल आई है। ही वॉज क्विक। और बैटिंग में भी अगर आप याद हो तो वो मैच सुपर ओवर में गया था, और इसने छक्का बड़ा इंपॉर्टेंट मार के पहली बॉल ही खेल रहा है, तो पहली बॉल ही विकेट थी, पहली बॉल ही उसी मैच में डेब्यू हुआ था, पहली बॉल पे छक्का मार के और मोहम्मद समी को कवर पे छक्का लगाया था, और फिर वो मैच बराबर हो गया था। और उसके बाद हमने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, अपने एक मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर सुनील नारायण को हमने बॉलिंग नहीं दी थी, मुस्तफीज को दी, और वो मैच हम रिसल से छक्का खा के हार गए थे। तो सलमान अरशाद का वो डेब्यू मैच था। अब सीन ये है कि उसके बाद से फिर कभी सलमान रशाद लाहौर कलंदर से पीएसएल 5 में नजर आए हमें। कोयटा के खिलाफ उन्होंने 4 आउट भी किए थे, बट ही वाज वेरी एक्सपेंसिव, काफी रन्स वगैरह लीक कर रहा था, इसकी फील्डिंग वगैरह भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। कलंदर्स ने इनको ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत खिलाए हुए मैचेस, तो मगर इस केपीएल दफा भी जो तो खेला सिलेक्ट ना, हुए हैं, वही बता रहा हूँ। तो केपीएल भी इस तो साल खेला। जो चूंकि कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही थी और ये कश्मीर से इनका ताल्लुक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में सीजन भी नहीं चल रहा उस टाइम पे। तो हुआ ये कि ये फिर आए, इन्होंने केपीएल खेली, कश्मीर प्रीमियर लीग, और उसके टॉप के बॉलर बने। दिस इज वन ऑफ द रीजन के जल्मी ने उनको पहली उसमें ही ले लिया, आपकी पहली पिक में ले लिया। तो सलमान अरशाद राइट आर्म वेरी फास्ट, मलिंगा टाइप एक्शन, और लेट्स सी कि किस तरह खेलते हैं इस दफा जल्मी की तरफ से। लेट्स हैव हाई होप्स। सेकंड अगर बात कर ली जाए, अनदर फास्ट बॉलर अरशद इकबाल जो कि हमेशा से कराची किंग्स से खेल रहे थे। आई गेस दोनों सीजन उन्होंने खेले थे, उससे अमर्जिंग में खेले थे। इस दफा हो चुके हैं, इंटरनेशनल खेल चुके हैं, तो गोल्ड हो चुके थे। गोल्ड हुए तो कराची किंग्स उनको रिटेन नहीं कर पाई, नहीं हुआ तो ड्राफ्ट में गए। ड्राफ्ट में आई वाज सरप्राइज कि कराची किंग्स ने उनको ड्राफ्ट में भी चल के पिक नहीं किया, जल्मी ने पिक कर लिया। अरशद इकबाल का ये है कि इमर्जिंग के हिसाब से इनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, और वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स आई गेस इनकी और इलियास की विकेट्स भी बराबर थी पिछले साल। तो इस वजह से मेरा ख्याल में जल्मी अच्छा, ने अरशद बड़ा अच्छा इकबाल की किया। मैं ऐड कर दूं कि अभी जो नेशनल टी20 हुआ था उसमें द सेकंड मोस्ट विकेट्स जो थी आफ्टर इमरान खान वाज अरशद इकबाल। अरशद इकबाल क्योंकि ही इज अ वेरी गुड बॉलर, बड़ी हार्डलैंड हिट करता है, इसकी लाइन लेंथ बड़ी अच्छी, बड़ी स्पीड से इंप्रूव हुई थी पिछले से Yeah. पिछले साल में, और फिर पिछला साल तो ओवरऑल ही वो अच्छा खेलता गया। तो जेन्युइन विकेट टेकर है, पाकिस्तान भी खेल चुका है, तो लेट्स सी कि जल्मी से कैसा खेलता है, और जल्मी से, और इसका ताल्लुक भी केपीके से है, तो जल्मी तो आपको पता है एक आग है, तो आई एम होपिंग कि जल्मी से और भी अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके बाद पाकिस्तानी एक अनदर फास्ट बॉलर पाकिस्तान, भुवनेश्वर कुमार, समीन गुल का ये है कि यार ये हमेशा से जल्मी के साथ खेलता रहा है, मेरा नहीं ख्याल कभी किसी और से खेला, ये 2 3 साल ये जल्मी से मर्जिंग में खेलता रहा है। आई गेस इसका ताल्लुक जमरूद शमरूद से है, उस साइड पे ही, कोई फाटक के करीब वाले एरिया से है इसका ताल्लुक। इस साल ये सिल्वर में आ चुका हुआ है, और पिछले साल इसकी अगर बॉलिंग देखो हसीब, तो ये बहुत ज्यादा स्विंग कर रहा था, उसको कुछ मैचेस ज्यादा तो नहीं मिले थे, मगर जब मिले थे तो ही वाज स्विंगिंग नई टू बॉल मच। क्या चीज? हाँ, नई बॉल से। नई बॉल से वो ठीक ठाक स्विंग वगैरह कर रहा था। मैं देखता हूँ कि इसको कितने मैचेस मिले थे, सिर्फ 3 मैचेस मिले थे इसको। अगर आप देखो तो 3 मैचेस में इसने 5 आउट किए हैं,
ठीक है, ऐसे इकोनॉमी उसकी थोड़ी सी महंगी थी, तो 8.63 थी, मगर स्ट्राइक रेट 13 था सिर्फ, कि था 13 बॉल के बाद विकेट्स ले रहा था, विच इज अ गुड स्ट्राइक रेट। तो और स्विंग भी ठीक ठाक कर रहा था। तो लाइक वेरी गुड बॉलर, हमेशा जल्मी से खेलता आया, खेलेगा। बस ये वो तो प्लेयर हैं जिनको जल्मी कहीं ना किसी तरीके से वापस टीम में ले आता है। और कुछ ऐसा ही है कि किस्मत कहें कि कुछ कहें कि कोई और टीम पिक भी नहीं करती इनको। बिल्कुल। तो उसके बाद आगे चलते हैं यार, चौथा प्लेयर जो मेरे पास है वो कामरान अकमल है, सिल्वर में पिक हुए। हमने इसके ऊपर काफी बात वैसे कर ली है, मगर ये कि कामरान अकमल हु ऑलवेज लाइक, ये भी पहले साल से जल्मी से खेल रहे हैं। इस साल उनका बेनिफिट ईयर भी करार दे दिया जल्मी ने, पेशावर जल्मी ने। बेनिफिट करार देने का मतलब ये है कि उनको झूठे हो तुमको को कैसे कैसे मैं मनाऊं। नाऊं पिया। ये यार, ये कल किसी ने ट्विटर पे लगा देना हमारा काट के, तो इस वजह से जरा हाथ हल्का रखें वो, क्योंकि ट्विटर पे आजकल हमारी काफी दुनिया तस्वीरें लगा रही है, तो यू नेवर नो कि ये भी लग जाए। कामरान अकमल का ये कि यार, कामरान अकमल ने जल्मी के लिए जो परफॉर्मेंसेस हिस्टोरिकली दी हुई हैं, दे वर वेरी मच अनलाइक कामरान अकमल। मतलब कि कामरान अकमल का स्टेचर वो नहीं था, वो 3-4 साल वो जल्मी के लिए जिस किस्म की परफॉर्मेंसेस वो दे गया, उसकी यार अभी एवरेज। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन यार अभी उसने अपनी पुरानी उसकी याद दिला दी लेजेंड्स प्रीमियर लीग में। अच्छा, मैं द लेजेंड को तो मैंने बिल्कुल भी नहीं ओ देखा, क्या सीन चल रहा है? ओए साकिब भाई, क्या उसने कैच छोड़ा है। अच्छा आहा। अब मुझे पता चला है, वो ट्विटर के ऊपर बहुत देख रहा था, दुनिया ट्रोल कर रही थी उसके कैच ये भागकर प्यार उसके से ऊपर। हाथ पे आई और नीचे। तो हाँ, बस वो मुझे तो वो फिर आप। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो रॉस टेलर वाली इनिंग्स है वो याद आ जाती है, शोएब अख्तर का कैरियर तबाह जो हुआ था। तो भाई मुझे सिडनी टेस्ट याद आता है, असल चीज तो सिडनी टेस्ट थी, और वो देखो रॉस्टेल तो हाँ, से ठीक है, हार गए, शोएब अख्तर का कैरियर खत्म हो गया, मगर हम फिर भी सेमीफाइनल तक चले गए थे आगे। मगर हम्म, सिडनी टेस्ट जो हमें जीतना चाहिए था, जीता हुआ हाथ में था। था। और हाँ, उसमें कामरान अकमल ने पता नहीं कितने कैचेस इनसे छूट गए थे, और रन आउट वगैरह भी मिस हो रन गए आउट तो इनसे। माशाल्लाह वो बाहर खड़ा है, ये भाई साहब यूं करके बॉल हाँ, मगर दिस इज हाउ ही इज, लाइक ही इज नेवर बीन लाइक गुड विकेट कीपर इन द पास्ट। मगर ये कि चूंकि क्रिकेट इन्होंने इतनी खेली है, इनके पास कोई रिकॉर्ड भी है एमएफएल में बहुत ज्यादा कैचेस करने का, बल्कि पीएसएल की हिस्ट्री के भी सबसे ज्यादा कैचेस इन्होंने ही किए हैं। तो पीएसएल के टॉप कैच टेकर बिहाइंड द विकेट्स वो भी कामरान अकमल है। तो मैं बात ये कर रहा था कि यार, इसकी फॉर्म डिप हुई है पिछले 2 सालों से। पिछले से पिछले साल भी इन्होंने सेंचुरी से स्टार्ट किया था, आई गेस कोटा ग्लैडिएटर के साथ सेंचुरी लगाई थी, उसके बाद फिर इनकी फॉर्म चले गई थी, और फिर पिछला पूरा साल भी इनकी फॉर्म जो थी नहीं लगी। हम हर दफा वेट कर रही थी जल्मी के, शायद आज चलेगा, आज चलेगा, आज चलेगा। फिर हमें एक 40 रन की इनिंग्स मुझे याद आ रही है, इसके अलावा कोई मुझे खातर ख्वाह परफॉर्मेंसेस इस तरह की इसकी पिछले साल की नजर नहीं आ रही। तो कामरान अकमल यार, इस दफा फिर वो जब स्क्वाड में सिलेक्ट हुआ कामरान अकमल, तो सिल्वर में हुआ, और ही वाज वेरी अनॉयड। उसने लाइव उस टाइम पे बेचारा अपने यूट्यूब चैनल पे बैठा हुआ था, उसने कह दिया था कि भाई मैं तो नहीं खेल रहा। और मैंने उसी वक्त ट्वीट कर दी थी कि भाई ये खेलेंगे। मैंने ग्रुप में भी कह दिया था ये 1-2 दिनों में मान जाएंगे, क्योंकि आप खेले मतलब बगैर मैंने इस तरह आपको बोला रहेंगे। था कि क्योंकि खेले बगैर कौन रह सकता है यार, मतलब कि आप अगर फर्ज करें कि अक्सर अगर आप आपको तो बल्कि इनका कोच, सेंट्रल पंजाब का कोच भी इनको मैचेस नहीं दे रहा। ठीक है, आप खेलना भी चाहते हो, जितना ज्यादा आपको शौक है उसमें, अगर आपने जल्मी ने आपको पिक कर ही लिया है तो उसमें खेलना तो चाहिए। खैर एनीवेज, बहुत हम इसी के ऊपर बात कर चुके हैं, आगे चलते हैं साकिब भाई। हाँ जी, बिल्कुल, तो आगे तो चलना चाहिए, मगर ये बता दूं कि इसने 13 मैचेस में 283 रन किए हैं यार, 21 की एवरेज है, 129 का स्ट्राइक रेट है। अच्छा, 283 तो ठीक ठाक रन है वैसे, मैं तो समझ रहा था कि इसका बिल्कुल ही मीडियोकर सीजन गया, मुझे लेकिन वो आप खास याद नहीं है। एवरेज देखें ना, और स्ट्राइक रेट भी काफी नीचे आया है, व्हिच इज नॉट हाँ मगर, नहीं करेक्ट। मगर 250s हैं, मैं समझ रहा था सिर्फ एक वो भी 40 रन आखिर की, इसलिए। में जिसने इससे हुई थी, उससे पहले ही कराची लीग में तो ही वाजंट डूइंग वेल। हाँ, एक बिल्कुल एंडेड में कर ली थी, और दैट वाज द रीजन के इनको पहले तो रिटेन नहीं किया जल्मी ने, और फिर बाद में ड्राफ्ट में एंडेड में चल के उन्होंने इनको पिक किया। एनीवे, आगे चलते हैं जी। टॉम कोलर कैडमोर आखिरी इनकी सिल्वर की पिक है जी, टॉम कोलर कैडमोर। कैडमोर का ये कि अनदर अननोन प्रोडक्ट, अच्छा अननोन तो खैर नहीं कहना चाहिए इसको, क्योंकि ये पहले कोयटा ग्लैडिएटर से, वो जिस साल कोयटा की
कोयटा ग्लैडिएटर में वो जब फाइनल्स वगैरह के लिए कोयटा ने क्वालिफाई किया था और इंटरनेशनल प्लेयर नहीं आते होते थे, उन कई दिनों में जब कैडमोर उसके लिए भी आया जब हुआ है। रेलू कट्टे की टर्म इजाद हुई थी। हाँ, जब रेलू कट्टे की टर्म प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजाद की थी, उस साल या उससे अगले साल, मेरे ख्याल में उससे अगले साल ये कैडमोर जो था ना उसमें था कोयटा ग्लैडिएटर्स में। मगर पिछले साल ज़ल्मी की तरफ से कैडमोर खेले और छा गए, और मतलब कि जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, सिर्फ कराची लेग में आए थे, 4 मैचेस में 113 रन ही किए थे, मगर उसने एक 50 बड़ी अच्छी 50 उसने खूबसूरत 50 जड़ दी थी। मगर सुना है कि टी10 वगैरह के बीच में भी इसकी बड़ी टी10 अच्छी में गई बहुत है। अच्छी परफॉर्मेंसेस थी उसकी आई थिंक। हाँ, तो और आई एम सरप्राइज्ड कि ज़ल्मी ने इनके साथ कोई डील शील बना के इनको सिल्वर में कहा है कि आप अपनी कैटेगरी सिल्वर, हालांकि इस तरह की जो इतनी क्रिकेट खेल रहा हो लड़का, वो कम से कम भी अपनी प्लेयर जो होता है वो गोल्ड अपनी कैटेगरी तो मिनिमम भी रखता है, और डायमंड से भी ट्राई वगैरह मार सकता था। मगर हाजी अकरम साहब ने किसी तरीके से उनको मनवा लिया कि अगर तुम सिल्वर ही रखो तो मैं तुम्हें रिटेन ही कर लेता हूँ, तो यू विल बी गारंटीड कि आप हमारे साथ खेलोगे। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। और तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पिक है यार, सिल्वर के हिसाब से कैडमोर टी10 इज में अ मैं वेरी बता गुड देता पिक। हूँ 288 के करीब रन बनाए थे, 28.8 की इसकी एवरेज थी और स्ट्राइक रेट वाज 200। 28 चौके और 17 छक्के। 17 छक्के, तो कैडमोर जैसा मतलब कि इस तरह का प्लेयर इनको मिल गया है सिल्वर में, तो ये सिल्वर लाइनिंग ही है बेसिकली। तो ओवर टू यू फॉर इमर्जिंग। ठीक है जी, इमर्जिंग में जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आमिर खान पहले इन्होंने सेलेक्ट किए, वो फिर इंजर्ड हो गए, तो उनकी जगह ये आरिश अली खान को लिया। आरिश अली खान को अगर आपको याद हो, आप सॉरी बोले। मैंने तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, आमिर खान जब से आया है वो इंजर्ड ही रहता है, जब से हम उसको जानते हैं PSL 5 से वो बेचारा इंजर्ड ही रहता है। हाँ, कुछ अनलकी है वैसे भी, हालांकि इतनी क्रिकेट भी नहीं खेली उसने, इतनी हम्म, इतने उसमें मोस्टली जो है वो आई थिंक केपीके की सेकंड 11 में शायद उसने कुछ मैचेस खेल ली हो तो खेल ली हो, बट उसमें भी 4 मैचेस में 5 विकेटें ली थी उसने 7.31 के स्ट्राइक रेट से। खैबर, और ये केपीके के सेकंड 11 की बात कर रहा हूँ। बट एनीवेज वापस आ जाते हैं। आरिश अली खान, आपको याद होगा ये कोयटा ग्लैडिएटर का हिस्सा रहे काफ़ी अरसे। एक मैच खेले थे जिसका आप हर दफ़ा जिक्र ज़रूर करते हैं, जिसमें उसने 4 विकेटें ली थी। तो ये वही आरिश अली खान है। ये और बात है कि अभी तक ही हैजंट डोमेस्टिक में अभी तक ये अपनी जगह उस तरह नहीं बना पाए। अभी भी सिंध सेकंड 11 से खेलते हैं और वहीं से खेले हैं T20 और फर्स्ट क्लास और लिस्ट है सारा कुछ सिंध सेकंड 11 से ही खेलते हैं। अगर T20 की बात करें जाए, वो एक ही मैच इसमें से 4 विकेट लेती है 28 रन देके, 7 का इकोनॉमी रेट था। अदर देन दैट, गुड लेफ्ट आर्म स्पिनर, बट अब मुश्किल है कि टीम में इनकी ज़्यादा जगह बने ज़ल्मी के स्क्वाड में। मोस्ट प्रोबेबली आई एम सीइंग हिम एज अ बेंच प्लेयर इन ज़ल्मी स्क्वाड। ठीक है जी, फिर आ जाते हैं अगले सिराजुद्दीन। सिराजुद्दीन ये यंग फास्ट बॉलर हैं, बाजोर एजेंसी से इनका ताल्लुक है। केपीके की सेकंड 11 की तरफ से में शामिल है, लेकिन ज़्यादा गेम्स नहीं खेले, एक ही मैच खेला था उनकी तरफ से। वो भी फर्स्ट क्लास मैच था जिसमें उन्होंने 18 रन देके 18 ओवर्स में 88 रन दिए थे और 4.88 के इकोनॉमी रेट से। दिस इज अगेन इन 4 डे क्रिकेट, तो ये 3 डे क्रिकेट। तो बहुत ही यंग प्रोस्पेक्ट है, फास्ट बॉलर है। थोड़ी सी यूट्यूब वीडियोस हम पहले पिछले उसमें दिखा चुके हैं इनकी शो में, तो अब देखना ही है कि हाउ ही फेयर्स इन फ्रॉम ज़ल्मी। इमर्जिंग में खेल सकते हैं, लेट्स सी क्या होता है। क्योंकि अगेन मैं इसलिए भी सोचता हूँ कि ये ज़्यादा खेलेंगे क्योंकि ज़ल्मी हमेशा फास्ट बॉलिंग अटैक को लेके चलती है साथ साथ। बिल्कुल। तो लेट्स सी, एक ज़ल्मी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक मैच में एक से ज़्यादा स्पिनर खिलाना, स्पेशली व्हेन लियाम लिविंगस्टन एंड शोएब मलिक कैन आल्सो बॉल स्पिन्स। तो हाँ एनीवेज लेट्स बिल्कुल। सी। हाँ नहीं, वो हाजी अकरम साहब जो हैं उनकी ज्यादा स्ट्रेटेजी स्पिनर के साथ जाने की वैसे भी नहीं होती, वो मैंने पहले बात की है, कभी किसी स्पिनर को लॉन्ग रन नहीं मिली। आगे बात करते हैं यार सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री में इनकी पहली पिक है बेन कटिंग।
बेन कटिंग आपको पता है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स से 2 सीजन खेले। पहला सीजन तो उनका अच्छा गया था, मगर पिछला सीजन उनका कोई इतना खास नहीं गया। और फिर वो इस दफा जो है पेशावर ज़ल्मी ने उनको से बेसिकली वो खेल रही हैं, पेशावर ज़ल्मी ने उनको पिक किया है। अनदर लाइक ऑलराउंडर है बेसिकली, बैटिंग आई वुड से बैटिंग ऑलराउंडर इनको कहना चाहिए, क्योंकि बॉलिंग इनकी है तो अच्छी, मगर बड़ी पोली किस्म की बॉलिंग है जिसके ऊपर काफी ठीक ठाक स्कोर वगैरह बन जाते हैं। मगर एज ए बैट्समैन ही इज अ गुड बैट्समैन, ही इज अ गुड पावर हिटर। ब्रिस्बेन हीट से खेलते थे, हीट ने भी 10 साल के बाद इनको निकाल दिया और वो हबार्ट इसमें चले गए, थंडर में गया सॉरी, सिडनी थंडर से आजकल खेल रहे हैं। इनकी जो वाइफ हैं वो भी एज ए प्रेजेंटर पीएसएल में, उनकी आज वीडियो भी मैंने देख रहा था कि पीएसएल वालों ने रिलीज की, तो शी इज कमिंग ओवर हियर एज वेल। और वैसे भी वो ज़ल्मी की भी कोई वो बन गई हैं। एक तो ये कि प्रेजेंटर है, फिर साथ में ज़ल्मी की भी कोई वो ब्रांड एम्बेसडर ऐसा टाइप की हो वो बन सकता है गई हैं। कि जावेद भाई ना हाँ रखें, तो एनीवेज। हाँ, जावेद भाई ने टास्क दिया हो रहा है कि यार कोई लड़की मशहूर हो रही है तो बस वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर है, बस सबको हमने अपने पास रख लेना है। तो तो इस वजह से जावेद भाई की सही पारी हो रही है। बेन कटिंग पावर हिटिंग वगैरह कर लेंगे, देखते हैं, इनको जगह मिलती ही नहीं, क्योंकि मैं देख रहा था इनकी प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश कर रहा था आज मैं, तो उसमें यार देखो लिविंगस्टन बड़ा गारंटेड स्टार्टर है, राइट। हाँ हाँ। शर्फेन रदरफोर्ड की जैसी परफॉर्मेंसेज और जिस नंबर पे रदरफोर्ड ने खेलना है, रदरफोर्ड वर्सेस कटिंग ही टाई पड़ सकती है। अगर नीचे इनको एक पावर हिटर चाहिए तो रदरफोर्ड होगा या बेन कटिंग होगा। तो रदरफोर्ड ने जैसी परफॉर्मेंस दी हुई है तो उसमें उसको निकालना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि साकिब महमूद तो खेलेगा खेलेगा, राइट। और फिर कैडमोर जो है उसकी भी अच्छी परफॉर्मेंस थी इनके लिए, हाँ हो सकता है कि कैडमोर ना खेले और फिर ये है कि वो बेन कटिंग के साथ ही जाएं। तो आगे बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री की अगली, जो है मोहम्मद हारिस, पाकिस्तान अंडर 19 के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस पिछले साल आई गेस कराची किंग्स ने भी ले लिया था उनको, अबू धाबी लेग में चल के हारिस को ले लिया था। जी तो खेले। लेट्स सी कि मोहम्मद हारिस जो है उनकी, वैसे नेशनल T20 चेक कर रहे हो तो चेक करोगे, जरा बताओगे मुझे कि मोहम्मद हारिस के कोई स्टैट्स हैं, कोई छक्के छुक्के लगाए हैं इसने या नहीं। जी मगर ये है कि क्या हो गया यार, ये रहा। अच्छा आप बात कर रहे हैं मोहम्मद हारिस की, चले जी हाँ जी, मोहम्मद मैं हारिस की। हारिस की बात ही कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कैटेगरी रिन्यूअल्स एक सेकंड में वो भी देख रहा हूँ कि कराची किंग्स की, अच्छा नहीं, वो इसलिए तो रिटेन नहीं हो सकता था वैसे भी, क्योंकि ये तो हारिस आई अबू डोंट धाबी। थिंक ये खेला है अच्छा नेशनल नहीं खेल T20। अच्छा नहीं खेला। तो बस यही है कि ही इज टू यंग। तो लेट्स सी, जब ये खेलेगा ज्यादा तो हमें पता चलेगा। हमें अंडर 19 वर्ल्ड कप से तो इनको पता है कि इनकी अंडर 19 से कुछ इन्होंने अच्छी इनिंग्स वगैरह में खेली हुई हैं, अलॉन्ग विद अब्बास अफरीदी, और एक इसका मैच मुझे मैचेस वगैरह याद आ रहे हैं कि जिसमें उन्होंने पावर हिटिंग करके पाकिस्तान को वो मैचेस जितवाए हुए हैं। तो ये तो इनकी पहली दो बेसिकली सप्लीमेंट्री थी। अगली दो भी देखते हैं कि इन्होंने अगली दो सप्लीमेंट्री जो थी वो क्या की थी। सप्लीमेंट्री का जो तीसरा और चौथा राउंड था यार, इन्होंने एक में लिया है मोहम्मद उमर बेसिकली, अगर आपको याद हो तो ये मुल्तान सुल्तान के फास्ट बॉलर हैं। पिछले साल खेले थे। जी राशिद धा- लतीफ़ ने जिनका इनको दानी के साथ ये इंक्लूडेड हुए थे, बिल्कुल ठीक धानी कहा। और ये बिल्कुल राशिद लतीफ के एंडोर्समेंट के ऊपर। अच्छा, धानी के ऊपर आज हैदर भाई बता रहे थे कि टैलेंट टैप पहले उन्होंने किया हुआ था, जो उनके कोच अब्दुल रहमान, मगर उनकी भी राशिद लतीफ की भी ड्राफ्ट से पहले एंडोर्समेंट आई थी कि भाई इस लड़के को जरा याद रखना। तो ये कहते कि हमने पहले टैप किया हुआ था उसको, उसने अब्दुल रहमान ने बेसिकली आज ही बताया उन्होंने। मगर वो कह रहे थे कि राशिद भाई ने भी हमने कहा तो हमने फिर ले लिया, और मोहम्मद उमर भी उसके साथ उन्होंने कहा कि उमर को भी ट्राई करें। उमर का भी पाकिस्तान कप उस टाइम पे अच्छा गया हुआ था, धानी से कहीं ज्यादा अच्छा गया हुआ था। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन आई एम सरप्राइज्ड के जल्मी के पास ऑलरेडी इतने फास्ट बॉलर थे, उन्होंने पकड़ के एक और ले लिया। तो उन्होंने कहा कि यार चलो इतने फास्ट बॉलर हो गए तो एक आधा और भी लेके देखते हैं कि क्या मजा आता है। बाकी इनकी जो उससे अगली पिक थी वो पहले उन्होंने रिजर्व की हुई थी, फिर उन्होंने सोचा यार अभी तो हमारे पास सिर्फ 8-9 फास्ट बॉलर ही हैं, तो चलो एक 10वां भी लेते हैं, सुहेल खान। तो सुहेल खान वेटरन, मेरे ख्याल में सारी टीम से सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड को छोड़ के मेरे ख्याल में सबसे खेलते नहीं है। PSL 2 के टॉप के टेकर थे, ट्रेड हुई लाहौर के,
और कराची के दरमियान तो ये इधर आ गए, लाहौर में आ गए, इन्होंने पकड़ के यासिर शाह को बॉल मारी, उनको गुस्सा चढ़ गया, इनको इधर से भी निकाल दिया गया। तो आई गेस ये दोबारा कराची चला गया था। फिर जी, पिछले एक आधा सीजन फिर ये आपके साथ भी खेले, क्वेटा से कोयटा भी से भी खेला खेला। है। जी, और पिछला उसके सीज़न बाद कोयटा फिर से ये, खेला। हाँ जी, उसके बाद फिर ये पिछले साल सीजन मुल्तान सुल्तान से खेल रहे थे, और इस दफा ये जल्मी में आ गए हैं। तो वैसे एक बार बताऊं, पिछले साल मुल्तान सुल्तान से जब इसको मैचेस मिले थे, ही वाज स्विंगिंग द बॉल और अच्छी लाइन लेंथ के अच्छा, ऊपर हिट कर रहा था। सोहेल का ये कि एक वैल्यू ऐड जो वो ये करता है, वो बैटिंग बेसिकली भी करता है कि वो बैटिंग में भी वो बैटिंग कर सकता है, एंड वो मुश्किल वक्त में छक्के मार सकता है और टीम को मुश्किल हालात से निकाल सकता है, अच्छा फिनिश कर सकता है। तो दैट्स वन ऑफ द रीजन व्हाई आई थिंक आई रेट हिम अ बिट। बट हाँ, बॉलिंग में शुरू के 2-3 सीजन तो कराची की तरफ से इसकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, बट उसके बाद ऑफ कोर्स एज कैचेस अप, देन यू गेट फाउंड आउट एज वेल, और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, बहुत ज़्यादा स्लोअर बॉल पे ज़रा फोकस करने लगे, तो अब आप एक बॉल कितनी कराएंगे उस पे, वंस यू गेट फाइंड आउट यू गेट हिट। तो यही है सोहेल खान का। आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट जी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जाके भाई। हाँ, नहीं बस क्विकली रिप्लेसमेंट्स की भी यार दो की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं स्टैट्स वगैरह तो ज्यादा बता नहीं रहा, तो उनकी सिर्फ ये बता दें कि जाके भाई साकिब 1 घंटा हो महमूद। गया है, आपका आपका जो बस, ख्वाब होता है ना 1 घंटे की एपिसोड का, वो हो गया पूरा। तो देखो मैं तो स्पीड स्पीड से कर रहा हूँ भाई। अब ये देखो कि साकिब महमूद जो है वो पार्शली अवेलेबल है, तो उसकी जगह इन्होंने लिए है मैट पार्किंसन। मैट पार्किंसन का आपको याद होगा कि इज द लेग स्पिनर फ्रॉम इंग्लैंड, पाकिस्तान के खिलाफ ही उन्होंने अभी खेल रहे थे ये जून वाली सीरीज। इसी से मुझे उम्मीद होती थी कि यार इसको मारेंगे, मगर कई दफा हुआ कि इसको भी मारनी पड़ी। इज अ डिसेंट स्पिनर, लेग स्पिनर। समझ नहीं लगी कि इब्रार के होते हुए आपको पार्किंसन की क्यों जरूरत पड़ी। आप लोकल में जाके इब्रार वगैरह को पिक कर सकते थे, मगर ठीक है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, काउंटी एक्सपीरियंस है। मुझे अभी तक ये इनकी समझ में नहीं आई कि ये जिसको भी इन्होंने टारगेट किया है, बॉलर्स ही टारगेट किए हैं इन्होंने। हो सारे सकता है, बॉलर्स हैं। हाँ, हाँ, आपके पास ऑलरेडी बॉलर्स आपने इतने ले लिए हैं, तो और साकिब हाँ, महमूद की एक रिप्लेसमेंट आपके पास ऑलरेडी आई हुई है बॉलर्स की। हाँ, यानी आपने इमर्जिंग में भी सप्लीमेंट्री में भी बॉलर्स लिए हैं, तो व्हाई नॉट अ बैट्समैन। अच्छा, अब वही मैं बता रहा हूँ आपको कि चले मार्क पैटर्सन तो इन्होंने कर लिए, बॉलर की जगह बॉलर लियम लिविंगस्टन पार्शली अवेलेबल थे, तो इन्होंने कहा नहीं, हमें अभी भी एक बॉलर शॉर्ट लग रहे हैं। तो इन्होंने पैट ब्राउन को पिक किया। तो पैट ब्राउन का ये है कि यार वो 23 साल राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है बेसिकली, तो इसका प्लेइंग रोल भी बॉलर है, ही इज नॉट ऑलराउंडर। ठीक है, अगर उसके नंबर्स वगैरह में देख लूं तो 51 T20 मैचेस में उसने 66 आउट किए हैं, तो ही इज अ गुड डिसेंट बॉलर। और बैटिंग में कोई खास एवरेजेस नहीं है, तो इज अ प्योर बॉलर। तो लिविंगस्टन की भी जाके आप रिप्लेसमेंट एक बॉलर ले रहे हो, वो बैट्समैन की बैट्समैन से करनी थी आपने। एनीवे, तो यही थी हमारी आज की सारी पिक्स, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और रेटिंग। असीब, ओवर टू यू। स्ट्रेंथ्स की मैं बात कर लेता हूँ। आई थिंक सबसे बड़ी बात इनका बैटिंग, टॉप ऑर्डर ले लें आप, मिडिल ऑर्डर ले लें, आई थिंक प्लेइंग 11 ले लें, वेरी सॉलिड प्लेइंग 11 बनती है इनकी। They have deep batting, they have aggressive batting, और bowlers इनके जो fast bowlers हैं especially, they have of course always performed well। तो वहाँ कोई इनकी वीकनेस इतनी नज़र नहीं आती है। इनके पास एग्रेसिव बैट्समैन भी हैं, इनके पास एंकर्स भी हैं, एंड दे हैव अ वेरी गुड मिक्स। और जो जो ये सारे बैट्समैन हैं, सारे एस्टैब्लिश्ड हैं और बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी। वीकनेस की जहाँ थोड़ी बात करता हूँ, वो अभी हमने थोड़ी बहुत उसके ऊपर बात की है। मुझे जो लगता है, और हो सकता है मे बी रॉन्ग, और हो सकता है आप मुझसे इख्तिलाफ भी करें, बट मुझे लगता है कि यस, इनके पास बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता इंजरीज हो या कोविड हो, इनके पास बैकअप में ना बहुत ज्यादा बैट्समैन बेंच में नहीं है। ऐसा ही ठीक है, है, क्योंकि लिए ही नहीं इन्होंने बेंच के लिए, तो इन्होंने इन्होंने बैट्समैन यही, लिए ही नहीं। तो वहां इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जो एक और वीक एरिया जो मुझे लगता है, अगर स्पेशली इफ कामरान अकमल stays in the team, continues to play, वो विकेट कीपिंग में थोड़ा सा हो सकता है मैं जबरदस्ती निकाल रहा हूँ, लेकिन रिसेंटली देवर की सिचुएशंस वेयर कामरान अकमल मिस्ड इजी चांसेस, तो इन द कीपिंग, तो दैट्स माय स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस फॉर
फॉर ज़ल्मी मैं अगर रेट करूँगा, आई स्टिल रेट देम एज़ टॉप 3 बिकॉज़ ज़ल्मी एक तो टीम स्पिरिट इनका इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड जब आपका बॉन्ड अच्छा स्ट्रॉन्ग हो ना, तो ऐसी टीम, दिस टीम फाइंड्स अ वे टू एक्चुअली गेट टू वेयर दे वांट टू बी। तो हमेशा ये चैलेंज करती है और करेगी। और मेरा ज़ल्मी की वैसे भी प्लेइंग 11 बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आई डू थिंक दे विल बी इन टॉप 3। बिल्कुल ठीक है। वैसे एक चीज़ मैं आपसे बस बात करूँगा कि आप कह रहे थे कि लॉन्ग डीप बैटिंग जा रही है। मैं इनका जब कॉम्बिनेशन बना रहा था ना, मुझे इतना पता है कि मोहम्मद अकरम जो है ये 5 स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ जाते हैं, कभी ये पार्ट टाइमर के साथ नहीं जाते, ये बॉलिंग में उसी तरह रखते हैं। तो वो जब बनाओ तो 7वें नंबर के ऊपर ही वहाब हो रहा है, फिर साकिब महमूद, सिराज, समीन या उस्मान कादिर। अगर आप इन कॉम्बिनेशन में जाते हैं तो आपकी टेल लंबी है। उसकी रीजन ये है कि आप जज़ई, कामरान अकमल लड़से के ओपनर जाएंगे, इनके लिविंगस्टन, हैदर अली, मलिक और रदरफोर्ड, ये 6वें नंबर तक इनकी बैटिंग आ गई। अब 7वें नंबर के ऊपर ये हुसैन तलत को या तो खिलाएं या कहीं पर भी, मत कह रहा हूँ ये नहीं कह रहा कि 7वें नंबर पे खिलाएं, मगर नहीं, ये आप कि हुसैन वो तलत है, आप कटिंग को लेके आ सकते हैं। एक पार्ट टाइम आपके पास बॉलर होगा, ऑप्शन होगा आपके पास, बॉलिंग ऑप्शन देखें। साकिब भाई के पास बॉलिंग ऑप्शन जो है वो लियम लिविंगस्टन की सूरत में भी है और मलिक है, तो इनको अगर ओवर छठा सातवां बॉलर भी चाहिए होगा तो वो मिलेगा, तो ये दे कैन गो डीप। बात यार देखो अगेन, ये बात हम कटिंग जो वैसे खेल रहे हैं ना, वैसे कटिंग ये जो बात खेल हम रहे हैं ना प्लेइंग वो 11 पे रदरफोर्ड के साथ ही करते तो ज्यादा खेलेगा। बेहतर थी, लेकिन चले आप। नहीं, प्लेइंग 11 के शो के ऊपर भी कल बात कर लेंगे हम इनकी, मगर मैं ये बताना चाह रहा था कि जो ये इनकी बन रही है उसमें देखो कटिंग और रदरफोर्ड में से मैं बता रहा था कि एक खेलेगा, ठीक है। 7वें नंबर के ऊपर इनका वहाबी है। अगर आप इसमें लोकल बैट्समैन तो आप ऐड कर सकते हो, विच इज हुसैन तलत, हम्म, ठीक है। अगर हुसैन तलत को भी आपने खिलाना है तो फिर आपका एक बॉलर शॉर्ट हो रहा है, फिर आप कटिंग से, फिर आप रदरफोर्ड की जगह कैसे खिलाएं शॉर्ट कटिंग, होगा? ठीक है, या फिर आप खिलाएं लिविंगस्टन को, ठीक है। कि वो एक बॉलर इस वजह से शॉर्ट होता है कि अगर आप 7वें एक बैट्समैन और डालते हो तो फिर आप किसकी कुर्बानी दे रहे हो? आप नीचे से समीन गुल की कुर्बानी दे रहे हो। देखो वहाब ने खेलना है, साकिब महमूद ने खेलना है, ठीक है, सिराज ने उस्मान खेलना है कादिर, क्योंकि वो आपका मर्जिंग है, उस्मान ठीक है, कादिर ये ने तीन खेलना है, आप, 4 आपके ये और हो गए। उस्मान कादिर ने खेलने, 4 ही हो गए। अब पांचवा पांचवा बॉलर समीन आपके, गुल, फिर समीन गुल नहीं खेलेगा। नहीं तो आप पांचवा फिर बॉलर, आपके पास कॉम्बिनेशन है ना, आपके पास 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको 4 ओवर निकाल सकते हैं। बस यही है, फिर अगर आपको एक बैट्समैन एक्स्ट्रा खिलाना है तो फिर आपको हुसैन तलत को ही खिलाना पड़ेगा क्योंकि उसके क्योंकि वो अलावा और बॉलिंग कोई भी कर ऑप्शन लेता है। नहीं है। हाँ, और क्योंकि नहीं, मेरे ख्याल में ऑप्शन ही यही है, और तो कोई लोकल बैट्समैन पीछे पड़ा ही नहीं है, वो उसको तो नहीं खिलाएंगे जो इनका कीपर है। एनीवे इनकी प्लेइंग 11 पे कल बात करेंगे। तो मुझे ये लग रहा था, जो मैं कॉम्बिनेशन बना रहा था, जिस कॉम्बिनेशन के साथ मोस्ट लाइकली हो सकता है कि आज अकरम साहब जाएं या इनके वहाब रियाज जाए, उसमें शायद ये एक बैट्समैन शॉर्ट हो, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी फॉर अ लॉन्ग टेल इन दिस, मगर दे आर वेरी डेंजरस टीम। यार आपने स्ट्रेंथ तो उनकी सारी बता दी, फास्ट बॉलिंग तो उनकी डेफिनेटली बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है, बैटिंग भी उनकी बड़ी अच्छी है। जजाई और लिविंगस्टन जैसे डेंजरस प्लेयर हैं जो कि मैच को चेंज कर देंगे। मिडल ऑर्डर के लिए भी आपके पास बड़ा अच्छा मलिक जैसा प्लेयर है, हैदर अली एक अनदर गेम चेंजर आपके पास है, तो देर गुड। वीकनेस मुझे लॉन्ग टेल के अलावा इनकी कोई खास नहीं लगी। बाकी आपने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया है कि बैट्समैन, दे वर ऑलवेज लुकिंग लाइक अ बैट्समैन शॉट। इन्होंने बहुत सा बॉलर डाल लिए हैं बैट्समैन इनके वाकई बेंच के ऊपर, मगर बात यह कि अगर कोई इंजरी भी होती है तो फिर वहां पर बबल में 15 प्लेयर जा रहे हैं, उसमें से कोई बैट्समैन इजीली उठा सकते हैं अगर कोई इंजरी हो जाती है। तो इंजरी की सूरत में तो यार देखो, आपको बबल में से उसी वक्त मिल जाएगा, तो वो इशू नहीं आएगा। तो रेटिंग डेफिनेटली बड़ी इजीली टॉप 3 है। ये खांसी मुझे सच बोलने के ऊपर आई है क्योंकि इट्स वन ऑफ द, तो ठीक है सी, यही हमारा शो था पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड एनालिसिस का। और इस तरह हमारे डिटेल स्क्वाड एनालिसिस खत्म हो गए हैं। बहुत से लोग क्या पूछ रहे थे कि आप सबसे एंड में ज़ल्मी का क्यों करते हैं। मैंने कहा यार किसी टीम का तो करना है, मुझे बताएं तो जिस बेचारे का करेंगे उसके फैंस। पिछली दफा हमने लाहौर भाई कलंदर का सबसे आखिरी नहीं नहीं किया था। नहीं, इसका इसका सीधा सा आंसर है, बड़ा सिंपल आंसर है। वी हम लोग जो है ना, वो जो बेस्ट होता है ना, वो लास्ट के लिए रखते हैं। तो बस ये है, तो इस वजह से और हमने आपको जो याद हो कि PSL 5 में भी हमने ये आखिरी के लिए रखा था और उनको नंबर 1 हमने डिक्लेयर किया था और बेसिकली। दूसरी बात ये कि यार वो जल्मी से हमें कोई मिलता नहीं है, हम जिसका हम इंटरव्यू कर रहे हैं, हमें कोई पूछता नहीं। कोई पूछता नहीं है।
बिल्कुल, चलो, थैंक यू सो मच हसीब, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द शो, दिस इज़ योर शो एनी हाउ, व्हाई आई एम सेइंग थैंक यू। हाँ, मगर ये कि नियाग्रा फॉल्स से आधी रात को आके शो करना, उसके लिए थैंक यू तो बनता है। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद से परसों से फिर आपको, ये तो आज आपको मिल जाएगा, सॉरी कल से फिर आपको सारे प्लेइंग 11 के शो मिल जाएँगे, और उसके बाद पीएसएल स्टार्ट हो जाएगी एंड वी विल सी यू इन द पीएसएल। हाँ, मगर कल ये कि रेहान भाई का भी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के जीएम। आई डोंट नो, मैं ये शो से पहले तो रिलीज कर दूंगा, तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो पाकिस्तान के 10 बजे अगर आप रेहानुल हक का इंटरव्यू हमारे साथ देखना चाहते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के जीएम, तो फिर आप ट्यून इन कर लीजिएगा रेलू गट्टे को, देखते रहिए रेलू गट्टे। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज हसीब। अल्लाह हाफिज।